सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस कुछ लोग नाराज हैं कि मैं कभी कभी वीडियो छोटी डालता हूं। तो गाइस कभी कभार वीडियो छोटी आ भी जाती है क्योंकि लाइफ में 100 मसले चल रहे होते हैं, इसलिए गुस्सा ना किया करो। और हाँ, मैं तो हर रोज वीडियो भी डालता हूं, मगर आप लोगों ने ही इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है क्योंकि 60% लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन हॉल ऑफ साउल के रिलेटेड न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि शाओयन इस हॉल ऑफ साउल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि उसके फादर और उसके मास्टर जो कि शाओयन के सबसे ज्यादा करीबी थे, उनको इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी के लिए कैप्चर करके रखा हुआ था। अगर सीधे लफ्जों में बोलूं तो हॉल ऑफ साउल ने उसके फादर और मास्टर को बंदी बना लिया हुआ था। अब शाओयन उस पिल हॉल की बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे आ रहा था और अभी के लिए वो सोचता है कि मुझे इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन हॉल ऑफ साउल के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे अपने मास्टर यालाओ और फादर को हॉल ऑफ साउल से बचाना है तो मुझे इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन हॉल ऑफ साउल के बारे में मजीद जानना होगा। और वैसे भी हॉल ऑफ साउल के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी हैं जिन्हें आम बंदा इजीली ढूंढ भी नहीं सकता। अब शाओयन मजीद सोचता है कि मुझे अब हॉल ऑफ साउल के किसी मेंबर को कैप्चर करना ही होगा ताकि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ मालूमात मिल सकें। अब गाइस शाओयन का बड़ा भाई शाओडिंग भी शाओयन को सोचों में गुम देखकर उससे पूछता है, जिस पर शाओयन उसको सारी बात बता देता है। और अब ये जानकर कि शाओयन जामा एम्पायर को छोड़कर बहुत जल्द जाने वाला है, शाओडिंग बहुत दुखी हो जाता है। मगर अभी के लिए वो शाओयन को रोकना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि शाओयन के लिए पूरा दाओकी कॉन्टिनेंट ही एक ऐसी जगह है जहां पर शाओयन अपनी ट्रू एबिलिटीज को अनलीश कर सकता है। अब शाओयन अपने येन अलायंस के सारे मामला अपने बिग ब्रदर शाओडिंग के हवाले करके लिटिल गर्ल जियन को अपने साथ लेकर फौरन क्वीन मेडुसा के स्नेक ट्राइब की तरफ निकल जाता है, जो कि अभी के लिए मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब ही आबाद था। अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि शाओयन माना के हॉल ऑफ साउल से बदला लेना चाहता था, मगर वो अभी के लिए हॉल ऑफ साउल से डर भी रहा था। इसलिए वो हॉल ऑफ साउल के किसी एक्सपर्ट का शिकार करने से पहले वो चाहता था कि वो अपने सभी के हेल्पर्स और फ्रेंड्स को इकट्ठा कर ले। और अभी के लिए शाओयन के लिए क्वीन मेडुसा बेस्ट चॉइस थी। अब गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्नेक ट्राइब मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब है, तो ये और भी अच्छा था स्नेक पीपल के लिए क्योंकि अब ये मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में मैजिकल बीस्ट से फाइट करके अपनी बैटल के चाव को खत्म करते थे। वरना पास में तो ये लोग बस ह्यूमंस को देखते ही उनको किल कर दिया करते थे, लेकिन अभी के लिए स्नेक पीपल रेस के लोग ह्यूमंस के साथ अच्छे से पेश आते थे। और तो और उन्होंने खुद को जामा एम्पायर का हिस्सा भी समझना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। अब इधर शाओयन और लिटिल गर्ल जियन स्नेक ट्राइब के चेक पॉइंट्स के ऊपर हवा में खड़े हो जाते हैं। अब शाओयन और लिटिल गर्ल जियन को देखकर स्नेक पीपल रेस के कुछ एक्सपर्ट्स इंक्वायरी करने आते हैं, मगर वो शाओयन को देखकर हैरान थे। अब इसके साथ ही शाओयन उन स्नेक एक्सपर्ट से कहता है कि फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी क्वीन मेडुसा से मिलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मेरा उससे डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शाओयन अपने हैंड्स को जोड़कर उन सबको ग्रेड भी करता है, जिस पर वो स्नेक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी क्वीन अभी के लिए डीप रिट्रीट में है, इसलिए आप हमारे फर्स्ट कमांडर से मिल सकते हैं। अब शाओयन फर्स्ट कमांडर का सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि शाओयन ने भी स्नेक ट्राइब के फर्स्ट कमांडर का सुन रखा था, लेकिन वो उससे कभी मिला नहीं था, जो कि क्वीन मेडुसा के बाद स्नेक ट्राइब का दूसरा सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन था। अब गाइस सभी लोगों को ये भी पता था कि ये फर्स्ट कमांडर ज्यादा टाइम अपना ट्रेनिंग में ही गुजार देता था, और जब के टाइम में जामा एम्पायर वार की स्टेट में था तो ये फर्स्ट कमांडर अपनी डीप रिट्रीट में था। इसलिए जब ये कमांडर पूरे 1.5 साल के बाद अपनी रिट्रीट से बाहर निकला तो इसने देखा कि इसका पूरा स्नेक ट्राइब ही तगीर डेजर्ट से मूव करके जामा एम्पायर जा चुका है। अब गाइस शाओयन ये सब सोचकर थोड़ा तो घबरा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट कमांडर क्वीन मेडुसा के बाद स्नेक पीपल रेस के लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, और ये बंदा क्वीन मेडुसा से शादी भी करना चाहता था। मगर शाओयन ने किसी चीते की तरह आकर उस बेचारे का रास्ता ब्लॉक कर दिया था क्योंकि क्वीन मेडुसा के दिल में तो अब शाओयन था। अब शाओयन को महसूस होता है कि ये फर्स्ट कमांडर मुझसे सख्त नफरत भी करता है। अब इधर शाओयन फर्स्ट कमांडर से मिलने के लिए फौरन रेडी हो जाता है, और फिर इसके साथ ही स्नेक पीपल रेस के एक्सपर्ट्स शाओयन और लिटिल गर्ल जियन को फर्स्ट कमांडर के पास लेकर जाने लगते हैं। मगर इधर लिटिल गर्ल जियन शाओयन को छेड़ते हुए कहती है कि शाओयन तुम बेफिक्र रहो, मैं इस फर्स्ट कमांडर को तुम्हारे लिए उसको दोता लगा दूंगी। जिस पर शाओयन उसको कहता है कि नहीं, तुम्हें ओबीडियंट होकर चुप करके खड़े रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कहीं साथ नहीं लेकर जाया करूंगा। जिस पर लिटिल गर्ल जियन भी गुस्से में कहती है कि अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर जाओगे तो मैं
लिू किंग, लिन जेन और लिन चुआ की तरह यहाँ से भाग जाऊंगी। और गाइज अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन शाओयन की किसी धमकी से नहीं डर रही थी। अब शाओयन लिटिल गर्ल जियन की ये बहादुरी देखकर लिन चुआ, लिन येन और लिू किंग को गाली देकर सोचता है कि इन बंदरों को तो मैं अब बाद में देखूंगा, और फिर जब मैं इनसे मिलूंगा तो इस तरह बिना बताए जामा एम्पायर छोड़कर जाने का इनसे हिसाब भी लूंगा। इधर गाइज लिन जेन, लिू किंग और लिन चुआ शाओयन की रिट्रीट के दौरान बहुत ज्यादा बोर हो गए थे और उनके पास करने को कुछ भी नहीं रह गया था। और जैसा कि इन लोगों ने युनलैन सेक को शाओयन के साथ मिलकर खत्म कर दिया हुआ था, तो अभी के लिए उनका जामा एम्पायर में कोई और काम भी नहीं बचा था। इसलिए ये तीनों जामा एम्पायर से चले जाते हैं और शाओयन के लिए बस ये छोटा सा पैगाम ही रह जाता है कि वो लोग चले गए। अब गाइस इधर ये सब सोचते हुए शाओयन स्नेक ट्राइब में पहुंच जाता है और जिस जगह पर शाओयन था उसके सामने ही एक पावरफुल स्नेक एक्सपर्ट बैठा हुआ था जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए कल्टीवेशन कर रहा था। और अभी के लिए उस बंदे की बॉडी पर बहुत ज्यादा खतरनाक और मूव कर रहा था और अभी के लिए उस स्नेक एक्सपर्ट के सर पर कोई बाल भी नहीं था। अब शाओयन सोचता है कि यार ये वो एक्सपर्ट तो नहीं जो क्वीन मेडुसा और उन 4 एल्डर्स के बाद स्नेक पीपल रेस में सबसे ज्यादा पावरफुल है। कहीं ये गंजा फर्स्ट कमांडर तो नहीं, क्योंकि गाइस ये फर्स्ट कमांडर 2 होंग लेवल की पीक का एक्सपर्ट था। अब अचानक ही वो गंजा कमांडर अपनी आंखें खोलकर शाओयन को घूरने लगता और जिस पर शाओयन बड़े अच्छे से उसे कहता है कि मैं शाओयन येन अलायंस का चीफ हूँ, मैं तुम्हारी क्वीन मेडुसा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज जाकर उसको बता दो। अब ये बात शाओयन उसको ग्रीट करके कहता है, मगर वो गंजा कमांडर शाओयन के सामने अपीयर होकर गुस्से से कहता है तो अच्छा शाओयन तुम हो, जिस पर शाओयन हाँ में सारा ला देता है। अब ये देखकर तो वो गंजा कमांडर शाओयन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, मगर शाओयन तभी अपनी हेवनली फ्लेम को अनलीश कर लेता है जिसके सिर्फ टेम्परेचर से ही वहां ग्राउंड में क्रैक्स पड़ जाते हैं और सभी के स्नेक पीपल भी डर गए थे। मगर तभी उससे पहले कि उस कमांडर का जोरदार अटैक शाओयन की हेवनली फ्लेम से टकराता, लिटिल गर्ल जियन शाओयन के सामने आकर उस कमांडर पर अपना भी मुक्का चला देती है। और जब इन दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं तो लिटिल गर्ल जियन और वो गंजा कमांडर बहुत सारे स्टेप्स पीछे चले जाते हैं, जो देखकर सभी के लोग लिटिल गर्ल जियन को हैरानगी से देखते हैं कि यार ये लड़की तो अभी छोटी सी बच्ची है लेकिन ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर इधर वो गंजा कमांडर अब फिर से अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, मगर तब भी उसकी नजर शाओयन के हाथ में पड़े एंग्री बुद्धा लोटस पर पड़ती है। और फिर शाओयन उस कमांडर से कहता है कि अगर तुम एक और कदम आगे बढ़े तो मैं ये एंग्री बुद्धा लोटस तुम पर छोड़ दूंगा और तुम अगले 5 से 6 महीने तक फिर बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब वो गंजा कमांडर शाओयन के हाथ में इतनी ज्यादा हेवंस एंड अर्थ की एनर्जी देखकर डर जाता है और फिर वो रुककर शाओयन से कहता है कि कमीने लड़के, मैं भी मान गया कि तुम येन अलायंस चीफ हो और तुम में कुछ तो बात है। अब इसके बाद उस गंजे कमांडर का शाओयन से एटीट्यूड भी चेंज हो गया था और अभी के लिए उसको उन रूमर्स पर भी यकीन आ गया था कि शाओयन ही वो एक्सपर्ट है जो कि एक दिन में दो जोंग लेवल के एंसेस्टर्स को हरा देता है। अब शाओयन उस कमांडर से कहता है कि मैं तुमसे कोई फाइट नहीं करना चाहता, तुम प्लीज क्वीन मेडुसा तक मेरा मैसेज पहुंचा दो। मगर तब ही वो कमांडर आगे से कहता है कि ट्राइब चीफ डीप रिट्रीट में है और अभी के लिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब शाओयन जी सुनकर अपना एंग्री बुद्धा लोटस उस गंजे कमांडर पर छोड़ देता है जो कि बड़ी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये देखकर वो कमांडर खुद को बचाने के लिए इधर उधर हटने लगता है और भागने लगता है, मगर वो एंग्री बुद्धा लोटस उसका हर जगह पीछा करता है। अब अपने कमांडर को खुद की जान बचाने के लिए इतना स्ट्रगल करता देख सभी के लोग हैरान थे, क्योंकि अगर शाओयन चाहे तो वो इजीली अभी के लिए इनके कमांडर को स्वर्ग लोक पहुंचा देगा। अब तंग आकर वो कमांडर शाओयन से कहता है कि बदमाश लड़के रुक जाओ, जिस पर शाओयन अपना फ्यूरी लोटस उसके सर के करीब करके पूछता है तो फिर क्या तुम मेरा मैसेज अपनी क्वीन मेडुसा तक पहुंचाओगे या फिर नहीं। अब फायर लोटस से डर कर वो कमांडर शाओयन से कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं चीफ को यहाँ बुला कर लाता हूँ। अब इसके बाद शाओयन उस फायर लोटस को वापस बुलाकर डिजॉल्व कर लेता है अपनी हेवनली फ्लेम में, जो कि उसकी बॉडी में वापस चली जाती है। अब सभी के स्नेक पीपल लिटिल गर्ल जियन को बड़े प्यार से देख रहे थे और इधर शाओयन और लिटिल गर्ल जियन ने तकरीबन 10 मिनट ही वेट किया होगा कि सभी के लोग अचानक झुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो कि आते ही सरप्राइज के साथ लिटिल गर्ल जियन और शाओयन को स्नेक ट्राइब में देखकर कहती है कि आज तुमने मेरे ट्राइब में आकर मुझसे मिलने के लिए टाइम कहां से निकाल लिया। अब गाइस इधर अपना छोटा पैक लिटिल गर्ल जियन क्वीन मेडुसा को देखकर खुशी से उछल पड़ती है और वो भागकर क्वीन मेडुसा की टांग से चिमट जाती है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी खुश होकर लिटिल गर्ल जियन के सर पर हाथ फेरने लगती है, जो देखकर तो उस गंजे कमांडर के तोते उड़ जाते हैं। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन कहती है कि सिस्टर काइलिन, अगर मैं 2 होंग लेवल पर ना होती तो आज ये गंजा कमांडर अपने एक पंच से मुझे किल करने वाला था। अब ये देखकर शाओयन और फर्स्ट कमांडर दंग रह जाते हैं कि यार कि ये लिटिल फेलो एक्चुअली में इनके सामने
मेडुसा से कंप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। अब क्वीन मेडुसा ये सुनकर गुस्से से फर्स्ट कमांडर को देखती है, जिस पर फर्स्ट कमांडर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ट्राइब चीफ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो बस शोयन की एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा था, मेरा तो इस क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी लड़की पर अटैक करने का कोई भी इरादा नहीं था। अब गाइस फर्स्ट कमांडर ने तो पहले ही देख लिया था कि क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जियन को कितने प्यार से ट्रीट कर रही थी, तो जरूर इनमें कोई गहरा रिश्ता होगा। इसलिए गाइस इसने रटा रटाया जुमला बोल दिया ताकि वो क्वीन मेडुसा के गजब से बच सके। अब क्वीन मेडुसा गुस्से से फर्स्ट कमांडर से कहती है कि शोयन हमारे स्नेक टाइप का गेस्ट है, भला तुम कैसे जब चाहो उस पर रैंडमली अटैक कर सकते हो, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से और खुद को एक महीने के लिए स्नेक केव में लॉक कर लो। अब फर्स्ट कमांडर भी बेचारा चुप करके मेडुसा की बात मानकर ऐसा ही करता है। अब क्वीन मेडुसा शोयन से पूछती है कि क्या कोई मैटर है जो तुम यहाँ इस तरह से आ गए, जिस पर शोयन उसको बताता है कि मेडुसा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि उसको हॉल ऑफ सॉल के किसी एक्सपर्ट के उसके चुयन एम्पायर में ट्रेसेस मिले हैं। जिस पर क्वीन मेडुसा पूछती है कि क्या तुम्हें हॉल ऑफ सॉल के उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ का अंदाजा है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ वगैरह, जिस पर शोयन उसको कहता है कि नहीं, मगर हम तीनों की पावर के साथ मुझे यकीन है कि हम हॉल ऑफ सॉल के उस एक्सपर्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं और कैप्चर भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 होंग लेवल पर हूँ और तो और तुम और लिटिल फेरी डॉक्टर भी 2 जोंग लेवल के इंसेस्टर हो। अब क्वीन मेडुसा शोयन को बताती है तो मैं अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ से अनईजी फील कर रही हूँ, क्योंकि इस बार हमें इस हॉल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के चुयन एम्पायर के अंदर तक जाना होगा। ये ना हो कि लिटिल फेरी डॉक्टर हम पर किसी किस्म की कोई ट्रिक्स प्ले ना कर दे, क्योंकि चुयन एम्पायर लिटिल फेरी डॉक्टर की टेरिटरी है। अब शोयन ये सुनकर अपनी आंखें घुमाने लगता है कि जैसे इसको मेडुसा की ये बात पसंद आई हो, जो देखकर क्वीन मेडुसा शोयन से कहती है कि ठीक है, जैसा कि तुम्हें लिटिल फेरी डॉक्टर पर यकीन है तो फिर मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे, ताकि तुम मुझे बाद में ये ब्लेम ना करो कि मैं एक नैरो माइंडेड पर्सन हूँ। अब शोयन भी ये सुनकर खुश हो जाता है, मगर अगले ही पल में वो क्वीन मेडुसा के हाथ पर एक स्कार देकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिक्रमंद होकर कहता है कि तुम इंजर्ड हो, ये आखिर किसने किया। अब ये देखकर क्वीन मेडुसा का मुंह लाल हो जाता है कि शोयन ने उसका हाथ इसके इतने सारे स्नेक पीपल्स के सामने पकड़ लिया। वो फौरन अपना हाथ छुड़ाकर शोयन को बताती है कि एक मैजिकल बीस्ट से फाइट के दौरान ये हल्की सी चोट मुझे लगी थी, जिस पर शोयन कहता है कि तुम लोगों को अगर यहाँ पर कोई इशू है तो तुमने येन अलायंस को क्यों नहीं बताया, हम इस एरिया को तुम लोगों के लिए सेफर प्लेस बना देते। अब क्वीन मेडुसा शोयन को अपने लिए इतना फिक्रमंद देखकर खुश तो बहुत होती है, मगर फिर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ये सब खुद हैंडल कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ कि अब हम उस हॉल ऑफ सॉल के एक्सपर्ट के लिए चुयन एम्पायर में कब जाने वाले हैं, जिस पर शोयन कहता है कि बहुत जल्द। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड होता है यहाँ पर खत्म। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखें।